लेकिन याद रखना, उसको गिराने की मत सोचना कि ये बड़ा है तो इसको गिराओ रे। नहीं, अगर दाता उसे उठा रहा है तो हम गिराने वाले कौन है? किसी का मन है कि सत्संग में मैं आगे भाग लूं तो बहुत खुशी की बात है। साहब, तुम्हारे गांव का नागरिक एक ऐसा तो है जो सत्संग में सबसे आगे भाग ले रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मेरी कथा उतार लेना, दावे के साथ बोलता हूं। अभी अभी मन दिमाग गोना उल्टा चली रहा है नरा का। हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं? ये जो गांव का मैटर है ना साहब, मैं एक और निवेदन कर रहा हूं कि छोटी मोटी जो तड़ है गांव में, इसको आप ज्यादा भारी मत होने देना। नहीं तो बिलखेड़ा गांव बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा गांव। पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा मतभेद जहाँ चुनाव हो जाते हैं ना, वहां पर आ जाता है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, चुनाव चले तब तक आप पार्टी रखना, चुनाव निपटे जो सरपंच जीतियो वो अपनो, न जो हारियो वो भी अपनो। हार और जीत ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये तो राजयोग विधि के विधान ने लिख दिया साहब कि कौन कब तक राज करेगा, वो विधाता लिखता है। हम लड़ने झगड़ने वाले कौन? हमारो सरपंच नहीं बनियो, हमारो बनी गयो न दे लड़े साहब वी कर कहा सरपंच साहब कहा है न माते सरी कहा है न, यहाँ पहला बिलखेड़ा में झगड़ा हो गया। बिलखेड़ा की ही बात नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना बाहर से, उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ, हार और जीत ये पब्लिक नहीं करती, हार और जीत तो पहले से तय है साहब, विधाता लिख चुका है। आप तो बस नौटंकी में नाटक में सम्मिलित हो जाओ, बस आपको जो करना है कर दो। लेकिन गांव में कभी तड़ मत पटकना, गांव को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जिस गांव में फूट पड़ गई उस गांव के मजे फिर वो मजा नहीं है। मैं आपका बालक हूं, आपका हूं तो बोल रहा हूं, और भरे सभा में और मंच से बोल रहा हूं, चाहता तो अलग बिठा के भी बोल सकता, लेकिन एक एक बच्चा बिलखेड़ा का सुन रहा है। और मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बिलखेड़ा बहुत अच्छा गांव है, यहाँ पर ऐसी कोई विशेषता और वो बात नहीं होनी चाहिए जिससे बिलखेड़ा दो भाग में बटे। आई नहीं मेरी समझ में? अगर तुम्हारे दिखे नहीं के घर टूटवा को नंबर आई जो, तो तुम इन्हीं वहां जोड़वा को काम करो, केची मत चलाओ। मक्का की रोटी बनाओ नहीं आप, गेहूं की भी बनाओ। मक्का की ली हाथ में न जहां बनावा लगी, याद बने साहब ये स्थिति। अब ये स्थिति जब मक्का की रहती है तो बेन जैसे जैसे बड़ी होती है वो टूटती है बीच में से। अब जब टूटती है तो बेन टूटने दे, हे पानी गणे भरियो जग में, हाँ न जा टूटे और फिर थपथपे बने कि नहीं बने? जहां दिखे कि दो ही भाई है, अब टूटने का नंबर आ गया रे, अब दो चूल्हा हो जाएगा, थोड़ा बहुत पानी लगा दिया करो बेन, आगे जिंदगी निकली जाए। कहां टूटने तो जहां दिखे कि अब टूटेगा नहीं बहु वारू के दे दो, जने कद्दी रोटी नहीं बने होगा हाथ में मक्का की ले बना तो वह 2-4 बार मेहनत करेगा, नहीं बनी आगे फेंकी फूकी देगा। तो अब मत कीजिए मक्का की, उन्हें मेहनत नहीं करी। अगर मेहनत करती हो सकता साहब घर टूटता नहीं, अगर मेहनत करते हो सकता 2 चूल्हे नहीं होते, लेकिन मेहनत करी का साहब, अगर पानी लगा देता तो मक्का की रोटी बनी जाती ना। मन है आप जैसे भी इसको समझाओ, पर समझो मैं एक ही निवेदन करता हूँ, कथा भी तुम लोगों ने बहुत सुनी, पर हर घर में भाई अलग है साहब, मुंह सा मुंह नहीं देखे। अगर मोटा आगे से आ गया तो नानो प्रस्तुत पलेट दे कहीं हो जाएंगे भाई जो है। क्या कथा सुनते हो भाई? कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है, घर का काम किया करो। अगर कथा असर नहीं करे तो फिर यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है, और कथा असर करे और दोनों भाई में 10 साल से बेर हो और घर जाके और बोल दे बड़ा भाई राम राम, छोटा भाई प्रणाम कर ले, तो फिर याद रखना कथा असर करी नहीं है। हम कौन होते हैं साहब, क्या पता कौन कब चला जाए। इसीलिए एक ही निवेदन है, बस समझो, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए जो हमें पार लगा दे।
चिड़िया चुक गई खेत रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे, गुरु के नाम से आटी रे अब कूड़े चढ़ावे थारी घाटी रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे, चेत रे नारा चेत रे थारी चिड़िया चुक गई खेत रे भाई नुगरा रे। समय है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, समय है अभी, खाने और पीने के चक्कर में मत गवा देना, लड़ाई झगड़े में मत गवा देना, बुराइयों में मत गवा देना साहब। ये नर्तन मिला है हमें भगवान का भजन और कर्म अच्छा करना, ताकि ना तो कभी किसी का बुरा सोचना और ना किसी के बारे में बुरा कहना, अच्छा सोचना अच्छा कहना, उसका कर्म उसके साथ हमारा कर्म हमारे साथ। आएगी मेरे समझ में? गुरु के नाम से आटी रे अब कूड़े चढ़ावे थारी घाटी रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे, तू मछिया बिछिया खावे रे तारे सीधो नरक ले जावे रे भाई नुगरा रे। अभी भी कोई खाने पीने वाले बैठे हो तो गौर से सुन लेना, देखिए इच्छा हो जाए कदी कदी हमको क्यों साहब दारू छोड़ दियो, हाँ छोड़ी दियो गुरुजी के, फिर के कद्दी कद्दी अना कद्दी कद्दी आला के लिए भी कथा है, तू मछिया बिछिया खावे रे तारे सीधो नरक ले जावे रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे, चेत रे नारा चेत रे थारी चिड़िया चुग गई खेत रे भाई नुगरा रे, अब तो मन में चेत रे। नहीं नहीं समझ में? गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो लेनो रे, शब्द पर गौर करना, जो कर रहे हो एक दिन वापस लौट कर आएगा। गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो लेनो रे, किसी भी माँ के लाल पर छुरी तो तुम आंख बंद करके चला देते हो, लेकिन याद रखना जिस दिन तेरी औलाद को कांटा लगेगा और वो रोएगा तब तुझे पता चलेगा दर्द क्या होता है। किसी भी जानवर को तू आंख बंद करके मार देता है, वो बकरा हो कुछ भी हो, पर तू तुरंत चला देता है। तुम्हारी औलाद को कांटा लग जाए या तुम्हारा औलाद तुम्हारा बेटा बुखार में तड़पे, बताओ कितना दर्द होता है। डॉक्टर साहब एक जल्दी जल्दी सही करो, ये सही तो हो जाएगा, एक एक तकलीफ तो नहीं आएगा, एक एक बहुत अच्छा कर दो, पैसा जितना भी लगे दे दूंगा। तेरी औलाद को दर्द हुआ तो तू इतना तड़प रहा है, किसी माँ के लाल को भी तो तूने काटा है। सोच उस माँ को कितना दर्द हुआ होगा। गुरु धर्मदास को केनो रे बदलो तो पाछो लेनो रे, सत्य बोल रहा हूँ साहब, जो करोगे वापिस आएगा और वो भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हम इतना दुखी है, हमारे हम बहुत कमावा उसके बाद भी सोच नहीं पड़े, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म का दोष है। भगवान को कभी दोष मत देना कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। राम किसी को मारे नहीं लेकर हाथ में डांग, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे।
और यही तीसरे दिन की कथा कह रही है कि भरत चरित्र, मृगदेह का त्याग किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो भरत जी की जो कथा है, ये कथा यही कह रही है मेरे। नाम था भरत, लेकिन काम था भोला, जड़ जैसे, कभी कूदते, कभी दौड़ते, कभी हंसते, कभी रोते, इसलिए गांव वालों ने उनका नाम रख दिया था जड़ भरत। अब विचार करना, जड़ भरत किसके भरोसे है? भगवान के। और जो भगवान के भरोसे रहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भक्ति जरूर करते हैं लेकिन उस पर सोच नहीं सकते हैं। हम बैठे हैं और जिसका मन मुकाम पे है उसको ये कथा समझ में आ जाएगी, हम कौन हैं। और जिसके मन में तर्क चल रहा है, तर्क, ज्ञानी बन करके अगर बैठोगे तो कथा समझ में नहीं आएगा। भगत बन करके बैठो, एक एक शब्द उतरेगा। ज्ञान तुम्हें सताएगा, पांडाल में बैठे बैठे सताएगा, लेकिन भक्ति आपको सताएगी नहीं। और जितनी भी विपदा आई है ज्ञानियों में आई है, भगवान के भगत में और भोले लोगों में कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे ज्ञानी में कैसे? तो ज्ञानी का ये मैटर होता है कि ज्ञानी होने के बाद भी अगर तू अज्ञानी जैसा काम करेगा तो फिर भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। तेरे में ज्ञान है कि ये रास्ता अपने को चलना है और तू वो रास्ता नहीं जाते हुए अगर तू दूसरा रास्ता पकड़ लेता है तो फिर भगवान माफ करेगा कहां से? बेन समझ में? तब में ज्ञान है, ओके बाद भी अपन वेंडा काम करी रहे। और उतारो, 5 साल की बेटी अगर तुम्हारे घर में हो, 10 साल की बेटी तुम्हारे घर में हो और उसको भोजन नहीं बनाना आए और माँ कहीं दूर चली जाए, उसके घर चली जाए, मायके चली जाए, वो बेटी तुम्हारे पास है और वो बेटी कभी रोटी नहीं बनाए। अब तुम पिता वही है, अब पिता को कहेगी कि पिता मैं आटा गड़ा दूं, आपको रोटी बना दो। अब देखना, छोटी सी बेटी रोटी बना रही है, बाकी कभी एक आई मुंडो जई रही हो, कहीं आई जई रही हो, है नी? न जैसा तसा रोटी बनी, तवा पे सेकी दी, नंगारा पे नवा रोटी बड़ीगी, है नी? तो उन्हें झटकार के चौपड़ के पिता के दे दी। पिता मुस्कुराएगा साहब की डांटेगा? बोलो। हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि उसको पता है ये अभी छोटी है, इसमें ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ये ऐसी रोटी नहीं बनाती। अब वही बड़ी रोटी अगर अपनी बेरा बनाए तो बोलो, वही बाकी, वही काली का बाड़ी दी न झटकारी के दे दी, कहीं कहेगा अकल है, इतनी मोटी होगी, रोटा बनाता नहीं है, क्या ज्ञान है कि नहीं है? तो आपको पता है कि इसमें ज्ञान है, ज्ञान होने के बाद भी अगर गलती कर दी तो फिर आप माफ करोगे साहब, है ना? तुम्हें ज्ञान नहीं है और गलती कर दी तो पिता मुस्कुराता है कि किसी प्रकार ये का यही भगवान का काम है। तेरे में ज्ञान नहीं है और तेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी अगर फिर गलत काम करेगा तो फिर राम जी कही सब आदमी माफ नहीं करे दादा, तो राम जी तो दूर की बात है। समझना सटीक बात है। कथा में जाओ,
अपने ज्ञान को घर ही रख के जाना, क्योंकि तुमने कितनी कथा सुनी और कितने गुरु से ज्ञान लिया वो तुम्हें पता है। लेकिन हम जहां बैठे हैं ये राम की अदालत है, यहाँ पर आनंद लीजिए। बैठना और इसको समझना कि वास्तविक मुझे मेरा ज्ञान का मुझे अहंकार तो नहीं है। मोरध्वज कितना दानी आदमी था आया अहंकार। अर्जुन को अहंकार आ गया था। जब युधिष्ठिर ने दान दिया तो श्री कृष्ण पास में खड़े थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, ओ भगवान तुमने कई बड़ा बड़ा दानी देखा होगा पर मारा भाई जैसा दानी आज तक नहीं देखा होगा। मारो भाई ये नहीं है युधिष्ठिर, यो बड़ो बड़ो दान करे, जो ब्राह्मण कही दे नहीं कोई दे। ओ भगवान तुमने मारा भाई जैसो दानी आज तक भी नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, अर्जुन तेरी गलत सोचे, तेरे भाई का नाम तो लिस्ट में बहुत नीचे आ रहा है, इससे भी बड़े बड़े दानी पड़े। तेरे भाई तो स्वर्ण का दान करता है, तेरा भाई तो जमीन का दान करता है, तेरा भाई तो अन्न का दान करता है, लेकिन इससे बड़े बड़े दानी इस धरती पर है। अर्जुन ने बोल दिया, भगवान आप मेरे भाई का तौहीन कर रहे हो, मेरे भाई का अनादर कर रहे हो। मेरे भाई जैसा दानी है ही नहीं, महादानी है, भगवान ने की नहीं है। फिर कौन है महादानी? भगवान ने कहा तू तेरी आंखों से देखना। गौर करना, बहुत अच्छी कथा में प्रवेश हो रहे हैं अपन लोग। बहन हल्की पालकी मार के बैठी जाओ, कोई बोल जो मत। कितने बड़े दानी की कथा है। कदी कदी तुम 10 किलो दान करी दो नहीं तो अहंकार मत लाजो कि मैंने तो खूब दे दिया, महाराज को घर भरी दियो। एक मुट्ठी आटे में भी याद रखना भगवान खुश होता है। वारे अर्जुन नीट करके 10 वाली 5 मिल जाएगी। वाह भगवान, देखना तुम भक्ति को कैसे आगे बढ़ाते। और भगवान भगत का प्रचार, अर्जुन भगवान के ओ भगवान वो कहां को भगत है असो? चल मेरे साथ बताता हूँ। तुम तो आई ध्यान दो। अच्छा बिलखेड़ा का कितना लोग बैठे हैं यहाँ? हाथ ऊंचा करो तो। खाली बिलखेड़ा का बेनोड़। वाह वाह वाह, सब सकरा तो ही हो बच्ची वा सकरा। धन्यवाद बेनोड़। तुम्हारा भाई और के आशीर्वाद देके जाजो कि धर्म को काम हमेशा चलती रहे, हम सकरात पे आवता। बिलखेड़ा वालों समिति से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर कथा हो तो मकर संक्रांति की ही हो, ताकि दोनों काम हो। मैं आऊं या ना आऊं
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मजाक करता था, मैंने जो कहा था ना पहले दिन कि चक्कर में मत ली हूँ, छोड़ी दोगे मत छोड़ो, हाँ ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये आपका और मेरा प्रेम है। प्लस मैं ना आ सकूं तो भी कथा हर मकर संक्रांति को बिलखेड़ा में होनी चाहिए, करवाया करो। ताकि दो फायदे, बहनों का आना, कथा सुनना और 7 दिन तक बड़ा आनंद लेना, ये सबको फायदे हैं। और दूसरी बात, मकर संक्रांति का आपसे दान भी हो जाता है, ये सबसे बड़ा दान है। दर्दो बा दर्दो, तुम तो बैठे रहो, तुम मत फिर यार लोड मत लिया करो पैसा को। एक भी को नाम कर दी वाली। चला कथा पे, अब एक भी मत उठ जाओ जो पैसों चढ़ा हुआ, ढंग से चढ़ा जो 3 बजे बाद, ना 10-10 का मत चढ़ाया करो। अर्जुन महादानी देखना है जी। दोनों ने साधु का रूप ले लिया साहब, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, दोनों साधु बन गए। अर्जुन ने की भगवान ने एक और के बुलावा नहीं, भगवान ने की ठीक है यमराज को बुलाया जाए। यमराज तुरंत प्रकट हुए। यमराज ने कहा प्रभु आदेश, यमराज बूढ़ा शेर बन जाओ। यमराज बूढ़े शेर बन गए। कहीं करना पड़ेगा भगवान, एक भगत की परीक्षा। आणि अर्जुन के घमंड है, मेरे भाई जैसा दानी है ही नहीं, लेकिन इस अर्जुन को आज मैं महादानी से मिला था। दोनों भजन करते करते मोरध्वज राजा की नगरी में पहुंच गए। बड़ा दानी आदमी था। किसी भी संत को, तिलक वाले को, चंदन लगाने वाले को देखता ना तो मोरध्वज राजा तुरंत दौड़कर चरणों में प्रणाम कर लेता। उनका भोजन, उनकी सारी व्यवस्था मोरध्वज करता था। हाथ में करताल है, साथ में बेद, बूढ़ा शेर। बूढ़ा शेर कौन? यमराज। न दो ही संत कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन। कहां गया? मोरध्वज राजा की नगरी। करताल की आवाज जब मोरध्वज के कानों पर पड़ी, दौड़ उठता है साहब। दोनों संतों के चरणों में प्रणाम कर लिया। गुरु पधारो, स्वागत है गुरु, आपका भोजन मेरे घर। चलो। दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दोनों संतों को बताया जाए। अर्जुन जो था ना संत के रूप में, संत ने कहा ए मोरध्वज, हम तेरे घर भोजन जरूर करेंगे, तू हमें वचन दे कि हम जो कहेंगे वो बात मानेगा। मोरध्वज ने वचन दे दिया, आप जो कहोगे वो करूंगा गुरु, लेकिन आप मेरे घर भोजन कर लो। ए मोरध्वज, हमारे साथ जो शेर है ना, तू पहले इनकी व्यवस्था कर, पहले हमारे शेर को खिला, उसके बाद फिर हम तेरे घर भोजन करेंगे। बिल्कुल खिला दूंगा। मोरध्वज मुस्कुरा दिया, आप चिंता ना करो, आपके शेर को भूखा नहीं रखूंगा। बोलो ना, आपके शेर के लिए क्या बनवाऊं? हलवा बनवा दो, पूड़ी बनवाओ, दाल बाटी बनवाओ? नहीं नहीं, हमारा शेर भोजन नहीं करता, हमारा शेर तो मांस खाता है। लाकर देगा? मुस्कुरा दिया, दूंगा। अर्जुन ने भगवान का मुंडाड़ी देके, देखो देखो मांस की हाँ कर ली, कहीं मालूम कहां का जीव के मारेगा, न तुमको के उदानी। भगवान ने कि अर्जुन पूछ तो सही, कहां से लाएगा? तू चिंता क्यों करे, ऐसे ही पूछ।
अर्जुन, मेरा भगत कभी फेल नहीं निकल सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछ। संत ने पूछी, ए मोरध्वज, तू मांस की व्यवस्था कहां से करेगा? किसी बकरे को मारेगा? अरे बाप रे गुरु, कैसी बात करते हो, बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है, बकरे को क्यों मारूंगा? किसी मुर्गे को? नहीं गुरु, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो कि फिर तू मांस की व्यवस्था कहां से करेगा? अरे गुरु, कैसी बात करते हो, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पांव है, मेरा पेट है, ये मोटा पेट है, काट दूंगा। मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं खुद का मांस आपके शेर को खिलाऊंगा और आपके शेर की भूख शाम को करूंगा। मना करी दी। ए मोरध्वज, हमारा शेर है ना, बूढ़ा है, और तेरा जो मांस है ना, ये कठोर है। हमारा शेर तेरा मांस नहीं खा सकता। फिर क्या करूं गुरु? आप आदेश करो ना। हमने सुना है तेरे घर अभी छोटा सा बेटा है, आरे से चीर करके और मेरे शेर को खिला दे। मौन हो जाता है मोरध्वज राजा भी साहब। बात दौलत की होती तो लुटा देता, बात पैसे की होती, धन संपत्ति की होती तो लुटा देता, लेकिन बात औलाद की है। कलेजे के टुकड़े को कौन काटेगा? बुखार में अगर बेटा तड़प जाए तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, लेकिन आया था एक महादानी, आरे से चीरने की बात हो रही है। कौन माँ अपने कलेजे के टुकड़े को चीरे बहन? कौन माँ अपने बेटे, हाँ छोटा सा बेटा अगर डॉक्टर सुई भी लगाता हो ना, तो माँ बाहर चली जाती है, मैं नहीं देख पाऊंगी, ये रोएगा। तो आप एक काम करो, आप खुद इसको ले लो और जो भी करना है आप करना, मैं बाहर खड़ी रहूंगी। बेन, सुई लगते अगर माँ नहीं देख सके तो फिर बताओ ना, आज आरे से चीरने की बात हो रही है, तेरे लाल को आरे से चीर और मेरे शेर को खिला। चाहता तो वचन तोड़ देता माँ, चाहता तो मना कर देता मोरध्वज राजा, लेकिन हाँ पत्नी के मुंह की तरफ देखा। मैं अकेला इसको निर्णय ये मैं नहीं ले सकता, तू बोल क्या करना चाहिए? मोरध्वज राजा की पत्नी भी मुस्कुराती, आप चिंता ना करें, आपके धर्म को बचाने के लिए अगर 100 ताम्रध्वज भी चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको दे दूंगी, लेकिन आप अपने धर्म से मुकड़ मत जाना, आपका वचन नहीं टूट जाए, चिंता मत करो। पत्नी ने जब हाँ करी ना, तो ताम्रध्वज के मुंह की तरफ देखा, ताम्रध्वज से कहा, ताम्रध्वज आरा, इस जन्म में ना भी मिले तो कोई बात नहीं, पिता अगले जन्म में मिलेंगे। मेरे होते हुए अगर आपका धर्म नष्ट हो गया तो याद रखना, पिता दाग मुझे भी लगेगा, औलाद अपने पिता का धर्म नहीं बचा सकी। लोग मुझे क्या कहेंगे? छोटा था लेकिन ज्ञान कितना था। मेरा धर्म है, मेरे जीते जी मेरे पिता का धर्म बचे, और मेरे जीते जी आपका वचन पूरा हो। अगर मैं जी रहा हूं और बात आपने वचन अगर दे दिया तो फिर उस वचन को निभाओ और मुझे आरे से चीरो और शेर को खिला दो, लेकिन पिता अपने धर्म को मत छोड़ देना। क्या कथा करेंगे साहब, और क्या आप उस स्थिति पर चले जाओ जब ये घटना हुई थी, आंखों के सामने वो चरित्र लेकर आ जाओ कि वास्तविक वही परमपिता परमात्मा, वही अर्जुन, वही शेर, वही ताम्रध्वज, वही मोरध्वज और वही आरा, वो व्यवस्था कैसी रही होगी। हम कथा सुन रहे, बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब इस कथा को पढ़ने में, समझो।